अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं वेडनेसडे के कैरेक्टर्स को एक टियर लिस्ट में रैंक करने जा रहा हूँ। जैसे कि पहले मैंने स्क्विड गेम के कैरेक्टर्स को किया था, आज मैं वेडनेसडे के कैरेक्टर्स को करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। पहला है, सबसे पहला गोट, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स हैं इस टीयर में। उसके बाद है इंटरेस्टिंग, इनका कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये अगर ये ना होते तो स्टोरी में मज़ा ना आता। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये। उसके बाद ओके, ठीक है, इतना अच्छे ना बोले, ठीक है बस। उसके बाद नॉट इम्पोर्टेंट, कि मतलब कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है इनका स्टोरी में, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है हु इज़ ही और शी, कि मुझे तो याद नहीं है ये कौन है, पता नहीं कौन है, मुझे तो नहीं याद। और उसके बाद है ट्रैश, जो बिल्कुल भी नहीं अच्छे, बहुत ही बुरे कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले कैरेक्टर एजेक्स, जो अपने साम दिखाते हैं वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसमें किसमें डालूँ, बहुत ज़्यादा इतना रोल भी नहीं है उसका, ठीक है, मैं उसे ओके में डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है, ये कौन है, ये लड़की है, मुझे नहीं पता ये कौन है, तो उसमें मैं डालूँ हुई थी उसी में। अगला, इनेड वेयरवुल्फ की फॉर्म में। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जब इनेड वेयरवुल्फ में आती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इस बार उन्होंने डाला था बीच में कि अल्फा वाला, कि अगर वो फुल मून वाले दिन बनेगी तो बिल्कुल कभी इंसान नहीं बन पाएगी, वो बहुत मजे का था। तो मैं इसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में डालूंगा ओबियसली। तो उसके बाद ये कौन है, मुझे नहीं पता कौन है, मूवीज इसी में डाल रहा हूँ मैं। अगला भी ये भी मुझे नहीं याद कौन है, मूवीज सी बोलती है। उसके बाद ये जो थेरेपिस्ट थी इसकी, वेंसडे की सीजन 1 में, तो क्या इसका कुछ इतना कुछ खास रोल नहीं था, बस ठीक है, रोल तो था, इतना भी ज़्यादा नहीं था, तो मैं इसे नॉट इम्पोर्टेंट में डालूंगा। इनेट, इनेट तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर। इसका बॉन्ड वेंसडे के साथ, हालांकि दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी इनका बॉन्ड इतना अच्छा था और उसी बॉन्ड की वजह से ये बहुत अच्छी भी है सीरीज। ऑब्वियसली इसको तो मैं गोट में डालूंगा, इनेट को। उसके बाद टाइलर, टाइलर टाइलर ऑब्वियसली टाइलर ना होता तो इसकी स्टोरी में मज़ा ही ना होता ऑब्वियसली। और जो इन्होंने एंट्री सीन वाले पे खुला था कि टाइलर है, वो बहुत बड़ा शौक था ऑब्वियसली, बहुत शौक था, तो इसे मैं इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में डालूंगा। वेंसडे की ग्रैंड मॉम, ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा रोल तो है एक्चुअली, जेन टू अच्छा खासा रोल है इसका, तो मैं इसे ओके में डाल देता हूँ, ओके में। उसके बाद ये जो सीजन 1 में पहले में आया था थोड़ा सा, ये जो क्या ही बोलूँ मैं इसको, ये जो वेंसडे का जो भाई था उसको जो तंग कर रहा था, इसको मैं ट्रैश में डाल रहा हूँ, बहुत फजूल था, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा ये। उसके बाद ये पुलिस ऑफिसर, नॉट इम्पोर्टेंट में डाल रहा हूँ वैसे, ये भी नॉट इम्पोर्टेंट। बियांका बार्कले, बियांका बार्कले काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वैसे, है तो बुरी, कुछ इतनी अच्छी तो नहीं है, बट है इसका इंटरेस्टिंग है। उसकी पावर बहुत एपिक है, बहुत ज़्यादा एपिक पावर है वो, मतलब अपने पावर से कुछ भी कर सकती है, तो मैं इसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में डालूंगा। लैरिसा वीन्स, जो उनकी सीजन 1 में प्रिंसिपल थी, ओबियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था उसका कैरेक्टर तो। उसके बाद अंकल फेस्टर, अंकल फेस्टर द मोस्ट फनीएस्ट कैरेक्टर मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसका कैरेक्टर तो, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। उसके बाद ये जो सीजन 2 में वो जो उनकी विलो हेलम की जो हेड थी, हेड ही थी, एक हेड साइकेट्रिस्ट थी, ठीक सी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, ओके में डाल रहा हूँ मैं इसे, ओके में, हाँ ओके में, ठीक है। जेवियर, जो ड्राइंग्स बनाता था और वो रियल हो जाती थी, वाह उसकी पावर बहुत मजे की थी और उसका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। बेशक वो सीजन 2 में नहीं आया, बट फिर भी उसका सीजन 1 में जो रोल था वो बहुत मजे का था, और उस पर जो शक किया था मुझे तो लग रहा था यही है, बट उसका कैरेक्टर बहुत मजे का था। पग्सली, पग्सली ने सीजन 2 सारा बना ही पग्सली की वजह से, अगर पग्सली उस ज़ॉम्बी को जिंदा ना करता तो सीजन 2 बनता ही ना, तो ऑब्वियसली पग्सली का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आओ ये उनका ड्राइवर वेंसडे का, क्या करूँ वैसे, क्या डालूँ, नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ लर्च, क्या कुछ खास का रोल तो है नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट। प्रिंसिपल डॉट, ट्रैश ऑब्वियसली, जो उसने सिर्फ पैसों की लालच में सब कुछ कर रहा था, उसको कोई अपने के लिए सब ये सब कुछ कर रहा था, और ऑब्वियसली ट्रैश है वो। उसके बाद जो सीजन 1 में वो जो उनकी टीचर थी जिसने ये सब कुछ किया था, वो है तो वो ट्रैश ही ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। उस मैं उसको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में डालना चाहता हूँ, क्योंकि वो उसने बिल्कुल ऐसे शो कर दिया था कि उस पर बिल्कुल भी शक नहीं किया सीजन 1 में। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगी, ये निकल आएगी, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग। ये वैम्पायर नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ रोल है ही नहीं इसका, क्या ही करे बंदा। रैंडी, रैंडी नाम है आई थिंक इसका, सीजन 1 में ट्रैश, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये, हर उस वेंसडे से लड़ता रहता था फजूल में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ट्रैश। ये कौन है पता नहीं, हुई जी,
वेंसडे ऑब्वियसली द मोस्ट गोटेस्ट कैरेक्टर, जिसके नाम पे सीरीज है और जिस पे सीरीज है सारी, ऑब्वियसली द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ वेंसडे। उसके बाद म्यूजिक टीचर उनकी जो सीजन 2 में थी, इसका कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे इसका कैरेक्टर थोड़ा मिस्टीरियस सा लग रहा है, और अगर सीजन 3 इसका आना है ऑब्वियसली, तो मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है, इसने कुछ ना कुछ तो किया है। उसके बाद ये गैल्फिन, इसका कैरेक्टर भी ठीक है, क्या डालूँ मैं, ओके में डाल रहा हूँ इसे। गुडी एडम्स, इसकी जो फ्लैशबैक दिखाए थे, और इसका कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और गुडीज बुक ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। यूजीन, यूजीन बहुत मजे का कैरेक्टर है, इसको भी मैं इंटरेस्टिंग डालूंगा। इसकी पावर बहुत मजे की है, और इसका सीजन 2 में तो बहुत ज़्यादा रोल है, सीजन 1 में भी बहुत रोल था, उसने उनको मारने में मदद की थी उसको, टीचर को। इंटरेस्टिंग में डालूंगा वैसे ऑब्वियसली। उसके बाद ये ब्रूनो, सीरियस बताऊँ तो मुझे ये कैरेक्टर नहीं पसंद आया, सीजन 2 का मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट कैरेक्टर था, ट्रैश में डाल रहा हूँ वैसे। बियांका की मदर, सीजन 2 में इसका थोड़ा रोल था, बट ओके में डाल रहा हूँ वैसे, कुछ खास भी नहीं था। ये मोटी पुलिस वाली क्या ही डाले बंदा इसको, नॉट इम्पोर्टेंट में डाल रहा हूँ वैसे। द ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी ऑब्वियसली ज़ॉम्बी का बहुत बड़ा रोल था ऑब्वियसली। ज़ॉम्बी को मैं किस में डालूँ, इंटरेस्टिंग में डालते हैं। ये क्या है अगला, मुझे नहीं समझ आ रही कौन है, तो मैं ऐसे हु इज़ ही और शी, ये मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही, ये शी है, पता नहीं क्या ही है ये, तो शी लड़की, पता नहीं क्या है, कौन है मुझे नहीं पता। उसके बाद ये बूढ़ी, ये कौन है, मुझे तो याद नहीं है ये कैरेक्टर कौन है, हु इज़ शी, ये कौन है। ये भी वो कैंप फायर में था, उसने जंगल में दिखाया था, इसका कुछ खास रोल नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। जोसेफ क्रैकस्टोन, द अल्टीमेट विलन, सीजन 1 का अल्टीमेट विलन, जो जिसे कि एक मैजिशियन था, मैजिशियन या मैजिशियन ही कहेंगे उसे। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मैं इसे इंटरेस्टिंग में डालूंगा ऑब्वियसली। बेशक वो बुरा था, बट उसका कैरेक्टर बहुत वेल रिटन था और बहुत मजे का कैरेक्टर था उसका। ये कौन है, हु इज शी में डाल रहा हूँ मैं, तो इसे मुझे नहीं याद है कौन है, हु इज शी। उसके बाद ये उस पर दिखाए थे विलो हिल में, ये दोनों बंदे, इनका कुछ रोल नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, क्या ही, विलो हिल में बस एक सीन दिखाया था इनका। उसके बाद ये कौन है, मैं बस इसका भी एक सीन ही दिखाया था, तो मैं इसे हु इज ही में डाल रहा हूँ। उसके बाद ये जो उनका कैंप वाला था, टीचर था, हाँ ये ठीक ही था, ओके मैं डाल रहा हूँ ऐसे। ये पैरेट वाला नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ खास नहीं। क्रो, ओ इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली, क्रो नॉट इम्पोर्टेंट। कौन कौन से करेक्टर आ रहे हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब याद नहीं है मुझे ये करेक्टर कौन से करेक्टर है, मैं सबको डाल रहा हूँ गाइस, हु इज़ ही और शी में, क्योंकि मुझे इनमें से कोई भी करेक्टर याद नहीं है। ये भी याद है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट में डाल रहा हूँ वैसे। ओ ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इसे नॉट इम्पोर्टेंट में डाल रहा हूँ। जूडी, जूडी का कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मैं इसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में डाल रहा हूँ ऑब्वियसली। वेयरवुल्फ वेडनेसडे, ओ माय गॉड वेरी इंटरेस्टिंग। ओ ये भी वेयरवुल्फ है, इसको मैं इंटरेस्टिंग डाल रहा हूँ। हाइड, द हाइड ऑब्वियसली, दोनों हाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, मदर हाइड भी और सन हाइड भी। ये अब ये कान हाथ मुंह, उनको मैं क्या ही डालूँ, नॉट इम्पोर्टेंट, एक सीन दिखाया था बस इनका, ये सारे। और फिलिया, बेशक इसको आखिरी सीन में दिखाया था, बट फिर भी मैं इसे इंटरेस्टिंग में डालूंगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था उसका आखिरी सीन भी। उसके बाद लेडी गागा, रोजलिन रॉटवुड, इसका एक सीन था, बट इसका एक सीन भी पूरी सीरीज के लिए बहुत अच्छा था, तो इंटरेस्टिंग। उसके बाद एग्नेस, एग्नेस इज बेस्ट कैरेक्टर ऑफ सीजन 2 मेरे हिसाब से, तो इसको मैं गॉड में डाल रहा हूँ। उसके बाद द ज़ॉम्बी, द मेन विलन ऑफ सीजन 2, मेरे हिसाब से तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, और मतलब इसका मकसद ठीक था लेकिन इस्तेमाल बुरा कर था, तो उसको मैं इंटरेस्टिंग में डालूंगा। ये प्रोफेसर इंटरेस्टिंग, वेंसडे जो वो बुम्बाया वाली वेंसडे, इससे भी मैं इंटरेस्टिंग में डाल रहा हूँ। हाँ मोर्टिशिया, मोर्टिशिया ऑब्वियसली गोट, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, गोट कैरेक्टर है। और ये ठीक है, इसको मैं क्या ही डालूँ, सोफिया को, ओके। ओ उसकी टाइलर की मोम, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। वेंसडे का फादर इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब इन सब ये तो सारे नॉट इम्पोर्टेंट है। अगला कैरेक्टर थिंग, ऑब्वियसली थिंग गॉड, थिंग तो ऑब्वियसली गॉड है, ये ना होता तो मज़ा ही आता सीरीज में, थिंग गॉड ऑब्वियसली। उसके बाद इनेट जो वेंसडे बनी हुई थी, पहले वेंसडे जो इनेट बनी थी वो भी गॉड थी, जो इनेट वेंसडे बनी थी ऑब्वियसली वो भी गॉड है, और ये पता नहीं कौन है, मुझे नहीं याद, नॉट इम्पोर्टेंट, ओके ओके मैं डाल दिया, नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये थी मेरी वेंसडे के कैरेक्टर की टियर लिस्ट। आप बताइएगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे पसंद है, आपके टॉप 5 कैरेक्टर कौन से हैं, और मुझे बताइएगा कि मैं और किस सीरीज़ की टियर लिस्ट बनाऊँ, और मैं और किस किस तरह की वीडियोस बनाऊँ, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।